हमने ये प्रॉब्लम लिया है cos रेस टू 4a माइनस साइन रेस टू 4a, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर हमने यहाँ अगर देखे तो हमने यहाँ प्रॉब्लम लिखा है cos रेस टू 4a माइनस साइन रेस टू 4a। तो ये जो पहली स्टेप है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं ये जो cos रेस टू 4a है, तो इसको हम लिखेंगे cos स्क्वायर a की पावर 2 करेंगे, तो ये cos रेस टू 4a हो जाएगा। एंड प्लस ये जो है तो साइन रेस टू 4 जो है, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर a, उसकी पावर में भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे, और जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस, तो ये जो है तो इसको लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ऐसा लिखेंगे। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ये तो 1 होना चाहिए, तो ये वैल्यू क्या आ गई, तो ये वैल्यू आ गई 1, और ये जो वैल्यू है तो यहाँ क्या, ये वैल्यू क्या बन जाएगी, तो ये फाइनली बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये वैल्यू बच गई और इस ब्रैकेट में 1 बच गया। अगर हम इस ब्रैकेट की बात करें तो ये वैल्यू किसका है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या है कॉस 2a जो है, तो ये इसका फॉर्मूला है, यानी कि हमारा जो सिंप्लीफाइड वैल्यू आ गया, तो ये आ गया cos 2a। इफ triangle ABC is a right angle at C, then find the value of cos a plus b। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो अगर मान लीजिए हमने क्या कंसीडर किया है, यहाँ एक ट्रायंगल कंसीडर किया है, और ये ट्रायंगल मान लीजिए यहाँ मान लीजिए C है, तो इट इज़ राइट एंगल एट C, ऐसे कहा है हमें, राइट। तो अगर ये C है तो इसको हम A कंसीडर करते हैं, इस पर्टिकुलर वैल्यू को इस A कहेंगे, इसको B कहेंगे, एंड तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या बन जाएगा, तो ये एंगल मान लीजिए X बन गया, ये वैल्यू एंगल Y बन गया। तो अगर ये ऑलरेडी C 90 है, अगर C 90 है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है एंगल A प्लस एंगल B ऑल्सो हैज़ टू बी 90, क्योंकि ऑलरेडी C क्या था, तो 90 था। तो यानी कि अगर हम इसको करेंगे तो एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, तो ये ऑलरेडी 90 होने के कारण यहाँ से 90 कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री आना चाहिए था, क्योंकि ट्रायंगल का जो भी एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रायंगल के एंगल की सम 180 के बराबर होती है। तो हमें क्या पूछा है, तो हमें पूछा था कि cos A प्लस B, तो cos A प्लस B की वैल्यू निकाले, तो ये क्या आ जाएगा, cos 90 हो जाएगा, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 90 का वैल्यू हो जाता है 0। तो यही हमें पूछा था। 4 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इफ 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा डिवाइडेड बाई 3 cos थीटा, 5 डिवाइडेड बाई 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, ये वैल्यू हमें दी है मान लीजिए। तो अगर हमें क्या दिया है, तो ये 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, इसका वैल्यू निकलना है। और हमें ऑलरेडी क्या दिया है, 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 दिया है। अगर हमने दोनों साइड में 5 से अगर डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये कह सकते हैं हम tan थीटा जो है, तो जो tan थीटा है, तो tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। ओके, तो जो भी हमें ये इक्वेशन है ये, तो इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे। तो साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा हमारा, 5 साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा से करेंगे डिवाइड, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा करेंगे, माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा करेंगे, और ये जो नीचे है डिनोमिनेटर में 5 साइन थीटा को हम कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, एंड प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा से डिवाइड करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये जो वैल्यू है हमारा, तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 5 tan थीटा बन जाएगा, 5 tan थीटा माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा, एंड ये जो वैल्यू है तो ये हो जाएगा 5 इंटू ये हो जाएगा tan थीटा, 5 tan थीटा प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो हमें ऑलरेडी क्या दिया है, तो हमें यहाँ इक्वेशन देखें तो हमें दिया है 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 दिया है, तो यानी कि इनडायरेक्टली ये हमें वैल्यू दिया है 4 - 3 डिवाइडेड बाय
4 + 2, तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा तो 1/6। तो ये हमारा ओवरऑल आंसर कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू हमें पूछा था तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1/6। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिया है हमने, इफ sin a + cos a = √2 cos a देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a। तो अगर ये वैल्यू हमें दिया है तो हमने यहाँ लिखा है sin a + cos a, sin a + cos a = √2 cos a। तो ये वैल्यू दिया है और हमें tan a पूछा है, तो हम पूरा जो इक्वेशन है, इक्वेशन को हम cos a से अगर डिवाइड करते हैं, cos a से यहाँ डिवाइड, cos a से यहाँ डिवाइड और cos a से यहाँ भी डिवाइड करते हैं, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या बन जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगा tan a प्लस यहाँ 1 बच जाएगा एंड यहाँ √2 और cos a कट कर भी यहाँ 1 वैल्यू बच जाएगी। तो अगर हम दोनों साइड में 1 माइनस करते हैं, यानी कि यहाँ हम -1 करते हैं, यहाँ भी -1 करते हैं, तो हमें जो tan a की वैल्यू आएगी, तो tan a की जो वैल्यू है तो ये हो जाएगा √2 - 1 ये वैल्यू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू तो √2 हो जाएगी, यहाँ माइनस से माइनस कट होके tan a का जो वैल्यू है हमें जो पूछा था वो हो जाएगा √2 - 1। 5th नंबर का प्रॉब्लम है, इफ 4 tan θ = 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin θ - cos θ डिवाइडेड बाय 4 sin θ + cos θ। इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो हमें क्या ऑलरेडी दिया है, गिवन है 4 tan θ = 3 और हमें क्या दिया है, हमें पूछा है 4 sin θ - cos θ डिवाइडेड बाय 4 sin θ + cos θ का वैल्यू निकालना है। हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है उसको cos θ से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा 4 sin θ डिवाइडेड बाय cos θ माइनस, तो ये cos θ है, तो ये cos θ माइनस cos θ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, cos θ से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा 4 sin θ डिवाइडेड बाय cos θ प्लस cos θ डिवाइडेड बाय cos θ। हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर cos θ से डिवाइड किया तो ये वैल्यू हो जाएगा 4, ये वैल्यू हो जाएगा 4 tan θ हो जाएगा 4 tan θ - 1 डिवाइडेड बाय 4 sin θ अपन cos θ क्या है, तो tan θ तो हो जाएगा 4 tan θ + 1 ये वैल्यू हो जाएगा। लेकिन 4 tan θ का वैल्यू क्या दिया है, ऑलरेडी 4 tan θ का वैल्यू 3 दिया है, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 3 - 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1, तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा 1/2। ओवरऑल ये वैल्यू 1/2 आ जाएगा। सिक्स नंबर का प्रॉब्लम लिया हमने, इफ कोसेक a = 13 डिवाइडेड बाय 12 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin a - 3 cos a डिवाइडेड बाय 4 sin a - 9 cos a। तो अगर हम इसको देखें तो ओवरऑल ये एग्जैक्टली वैल्यू क्या दिया है हमें, तो कोसेक a का वैल्यू हमें 13/12 दिया है। तो sin a क्या होता है, sin a होता है 1/cos a, या cos a हम कह सकते हैं 1/sin a होता है। तो जिससे क्या हो जाएगा कि अगर हम एक ट्रायंगल बनाए, अगर हम यहाँ एक छोटा ट्रायंगल बनाए, तो यहाँ अगर हम एक ट्रायंगल बनाए और इस पर्टिकुलर एंगल को अगर हम a कंसीडर करते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, था sin a क्या होता है, sin a होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो ये मान लीजिए अगर वैल्यू 12 है, अगर ये वैल्यू 13 है, तो पाइथागोरस थ्योरम में हम यहाँ लगाएंगे, अगर पाइथागोरस थ्योरम में हम यहाँ लगाएंगे तो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो 5 आनी चाहिए। आप चेक कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो जिससे क्या हो जाएगा कि ये जो cos a का वैल्यू है, तो cos a का वैल्यू क्या आ जाएगा, cos a का वैल्यू होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस cos थीटा का वैल्यू। तो जिससे ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये जो वैल्यू है, तो cos a की वैल्यू जो है तो एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट क्या हो जाएगा, तो 5, हाइपोटेनस यहाँ 13 हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में।
तो अभी हम यहाँ ये वैल्यू एक एक करके प्लग इन करें। 2 साइन है, तो साइन ए का वैल्यू कितना था, तो साइन ए का वैल्यू है 12/13, तो वैल्यू हो जाएगा 12/13 माइनस 3। कॉस ए का वैल्यू कितना है 5/13 डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइन ए का वैल्यू था 12/13 माइनस 9, कॉस ए का वैल्यू 5/13। इसको अगर हम ओवरऑल सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 24/13 माइनस 15/13 डिवाइडेड बाय 48/13 माइनस 45/13। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 24 माइनस 15 हो जाएगा 9, 9/13 डिवाइडेड बाय 3/13। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ 13 कट हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा 9/3। और 9/3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ओवरऑल 3 लिख सकते हैं। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B AB is equal to 5 and sin C is equal to 1/2. Determine the length of side AC, यानी हाइपोटेनियस कितना है ये हमें पूछा है। हमने ये यहाँ ट्रायंगल लिखा है, तो इस ट्रायंगल में हमें क्या पता है कि एग्जैक्टली जो हाइपोटेनियस है तो ये हमने 2x के टर्म में पकड़ा है, तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं कि क्या एग्जैक्टली रेशो में रहेगा, क्योंकि साइन सी जो है तो साइन सी क्या हो जाएगा, अगर हम साइन सी को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, और इसकी वैल्यू कितना दिया है, इसकी वैल्यू हाफ है। लेकिन अगर हम इसको अपोजिट साइड के साथ कंपेयर करें, अगर ये मान लीजिए एंगल सी है, अपोजिट साइड क्या आ गई 5 और हाइपोटेनियस क्या है तो AC है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो ये 2x के मल्टीपल में है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर ये है इक्वेशन, इसको अगर हम जो रेशो है इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिल रहा है 2/1। अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो 2/1 इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय 5, ये वैल्यू हमें मिलता है। तो अभी हम यहाँ इस साइड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो AC का जो वैल्यू आना चाहिए 5 से 5 कट गया तो ये हो गया 10। जो 10 है तो ये 10 वैल्यू आना चाहिए था AC का। वैसे भी अगर हम देखें, अगर साइन सी जो है तो साइन सी का वैल्यू कितना है हाफ आ रहा है, तो साइन थीटा इक्वल टू हाफ आ रहा है, तो ये वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, तो ये साइन 30 के बराबर होता है। तो यानी कि ये जो एंगल रहेगा सी का, तो सी का एंगल कितना होना चाहिए था, तो ये 30 होना चाहिए था। अगर ये 30 है तो ये वैल्यू 60 होना चाहिए। तो हमने तो AC का वैल्यू निकाला, हम BC का भी वैल्यू अभी निकालते हैं। तो BC जो होता है, तो अगर हम साइन A की बात करें तो साइन A क्या हो जाएगा, तो साइन A हो जाएगा साइन A, यानी कि साइन 60 कह सकते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है √3/2, और हमारे गिवन ट्रायंगल में ये वैल्यू क्या है BC डिवाइडेड बाय AC। तो BC हमें पता नहीं, तो हम BC को ऐसे रखेंगे, और हाइपोटेनियस हमने अभी निकाला, तो ये वैल्यू कितना था, तो ये वैल्यू था 10। अगर हम इसको इस रेशो को अगर कंपेयर करें √3/2 इक्वल टू BC/10, और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 से 10 ये वैल्यू कट जाएगा। और जो BC है तो ये हो गया 2 1 2 2 5 10, तो 5√3 जो BC है, तो BC का वैल्यू हमने कितना ढूंढा है 5√3। अगर ट्रायंगल में देखें तो ये वैल्यू कितना आना चाहिए था, तो ये वैल्यू आना चाहिए था 5√3, और ये जो 2x है तो इसका वैल्यू हमने ढूंढा था 10। तो यह हमारा सॉल्यूशन है गिवन प्रॉब्लम का। क्वेश्चन नंबर 8 लिया हमने, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट C इफ tan A इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin A cos A। क्या है ये 2 sin A cos A। तो हमें वैल्यू ढूंढने को लगाया है 2 sin A cos A जो है, तो हमें इसका वैल्यू ढूंढना है। तो ये 2 sin थीटा cos थीटा यानी कि sin 2 थीटा का ही फॉर्मूला है ये एग्जैक्टली। अगर हम इसको देखें तो ये एग्जैक्टली क्या है, तो इसका वैल्यू हमें क्या दिया है, ये एंगल A है, तो ये एंगल A है मान लीजिए। तो इसमें क्या है कि ये एंगल हमें क्या दिया है, tan A का वैल्यू हमें 1 दिया है। इसका मतलब क्या है, tan A क्या होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय
एडजेसेंट साइड, हम ऐसे कहते हैं एंगल के लिए। तो यानी कि अगर ये जो वैल्यू है तो ये भी कितनी होनी चाहिए, x होनी चाहिए, और ये भी x होनी चाहिए, तभी जाके ये 1 आ सकता है। और यानी कि अगर ये x और x है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में एग्जैक्टली जनरली इसको अगर हम 1 के मल्टीपल में पकड़े, अगर ये अगर 1 रहेगा तो ये भी 1 रहेगा, तो ये √2 रहेगा। हाँ, क्योंकि ये एंगल ए एंगल क्या हो जाएगा, ए एंगल जो है वो 45 डिग्री हो जाएगा, और बी जो एंगल है तो बी भी एंगल कितना 45 डिग्री हो जाएगा, और सी जो है ऑलरेडी 90 उन्होंने गिवन है। और अभी दूसरा ढूंढना क्या था हमें, तो इसमें हमें ढूंढना था 2 sin ए कॉस ए। तो 2 sin थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला किसका होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो अगर ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है तो हमारा ऑलरेडी हमने वैल्यू क्या ढूंढा था, तो हमें ढूंढने को लगा है 2 sin ए कॉस ए। तो अगर हम इसमें एक एक करके वैल्यू रखें तो ये तो वैल्यू 45 आ रहा है। तो अगर ये वैल्यू 45 आ रहा है तो साइन ए का वैल्यू कितना था, तो साइन ए का वैल्यू था अपोजिट साइड 2 साइन थीटा, यानी कि साइन ए कह सकते हैं। तो साइन ए था अपोजिट साइड 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना था, तो हाइपोटेनियस का वैल्यू था √2 एंड कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के लिए क्या वैल्यू है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड कितना है 1 और हाइपोटेनियस कितना है √2। अगर हम इसको ओवरऑल सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, तो 2 बन जाएगा। ओवरऑल ये वैल्यू 1 आ जाएगा। वैसे भी एग्जैक्टली हमारा एंगल कितना था, तो ए का वैल्यू अगर 2 थीटा अगर रखते हैं तो हम ये इसका क्या वैल्यू निकाल रहे हैं, साइन 2 टाइम्स ऑफ 45 डिग्री। तो ये क्या बनने वाला था, साइन 90 बनने वाला था। ये साइन अगर 90 बनने वाला है तो साइन 90 का वैल्यू तो 1 ही होता है। वैसे भी हमने ढूंढा भी है इसका वैल्यू 1। नाइन नंबर का हमने प्रॉब्लम लिया है, इफ सम एंगल थीटा cot 2 थीटा इज इक्वल टू 1/√3 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 3 थीटा वेयर 3 थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 90। अगर हम इस केस को देखेंगे तो हमें क्या पता है कि cot जो होता है, हमें क्या दिया है, cot 2 थीटा जो है, तो cot 2 थीटा का वैल्यू आ गया 1/√3। यानी कि अगर हम tan थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है 1/cot थीटा होता है। tan थीटा होता है 1/cot थीटा। तो अगर हम इसमें ये वैल्यू डालें तो ये tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/1/√3। जो वैल्यू एग्जैक्टली कट के क्या होने वाला है, ये ओवरऑल वैल्यू बनने वाला है। तो ये वैल्यू बनने वाला है √3/1। और ये अगर ये वैल्यू √3/1 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो थीटा रहेगा, तो थीटा का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा का वैल्यू √3/1 तब आएगा जब tan थीटा कितना हो, ये किसका वैल्यू है, तो ये tan 60 की जो वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3/1। इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब जो 2 थीटा वैल्यू है, तो 2 थीटा जो वैल्यू है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 60 डिग्री आ जाएगा। दोनों साइड से अगर हम मान लीजिए 2 डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो थीटा हमारा क्या हो गया, तो 30 डिग्री आ गया। अगर मान लीजिए थीटा अगर 30 डिग्री है तो हमें क्या निकलना है, साइन 3 थीटा। तो साइन 3 इंटू 30 डिग्री, यानी कि क्या आ गया, ये साइन 90 हो गया। तो यानी साइन 90 का वैल्यू कितना है, 1। तो यही हमें पूछा था कि साइन 3 थीटा का वैल्यू वो तो आ जाएगा 1। 10 नंबर का प्रॉब्लम है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या दिया है, tan थीटा का वैल्यू 1 दिया है, यानी कि tan 45 जो होता है इसका वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब 45 जो है थीटा जो है, तो थीटा का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। अगर हमें ढूंढने को लगाया है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अगर हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया तो ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, तो ये 45 45 90 का ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये जो सेक थीटा है, तो सेक थीटा क्या होता है, तो अगर सेक थीटा को अगर हम लिखे 1/cos थीटा, और जो कोसेक थीटा है इसको लिखा हमने 1/sin थीटा। इसमें अगर इसकी वैल्यू रख दे तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर इसमें हम डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो थीटा कितने 45, तो साइन 45 हो जाता है 1/√2 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 1/√2। नीचे डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2। तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √2 ओवरऑल डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू कहाँ जाएगा, ये सबसे जो नीचे वाला 2 है सबसे ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 डिवाइडेड बाय √2, ये वैल्यू है। एंड ये जो 2 है, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 को हमने लिखा √2 × √2 ऐसे वैल्यू लिखा। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ गया, √2 से ये √2 वैल्यू कट गया और ये वैल्यू आ गया 2√2 ये वैल्यू आ गया। ये हमारा सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। दिस इज द सॉल्यूशन। Problem number 11, if theta is an acute angle and tan theta plus cot theta equal to 2, then find the value of sin cube theta plus cos cube theta। तो देखिए हमें क्या दिया है वैल्यू, तो हमें थीटा एक्यूट दिया है। अगर हम यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ अगर मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, अगर ये ट्रायंगल हमने यहाँ ड्रॉ करने के बाद, तो ये अगर हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया और मान लीजिए यहाँ प्रिज्म किया हमने, ये थीटा है और ये ट्रायंगल मान लीजिए ABC है और यहाँ 90 डिग्रीज है। तो हमें क्या पता है कि एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर केस में tan थीटा प्लस कॉट थीटा अगर वैल्यू 2 दे रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि tan थीटा का जो वैल्यू है, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, tan थीटा का वैल्यू 45 डिग्री तो होना चाहिए, क्योंकि tan 45 क्या है तो 1 आ जाएगा एंड कॉट 45 भी 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल ये वैल्यू हमें 2 दे रहे हैं। तो यानी कि अगर यहाँ 1 कंसिडर करते हैं, अगर ये 1 है, ये 1 है और ये हाइपोटेनस √2 है, तो इस एंगल में देखें तो ये जो है एंगल ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा जो है, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय √2। अगर इसका हम क्यूब करते हैं तो साइन क्यूब थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/√2 का क्यूब हो गया ये वैल्यू। तो ये वैल्यू क्यूब होने के बाद ये वैल्यू आ जाएगा 1/2√2। ओके, वैसे ही अगर हम कॉस क्यूब थीटा देखते हैं, कॉस थीटा देखते हैं, तो कॉस 45 भी कितना होता है, तो कॉस 45 भी 1/√2 ही होता है। तो 1/√2 वैल्यू हो गया। एंड तो उसका भी इसके मतलब उसका भी अगर क्यूब करें कॉस क्यूब थीटा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1/√2 का क्यूब करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/2√2। अगर हमें साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब थीटा पूछा है, तो ये वैल्यू क्या है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1/2√2 प्लस 1/, ये वैल्यू आ जाएगा 1/2√2 ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2√2 ओवरऑल ये वैल्यू 2 से 2 यहाँ कट जाएगा और ये साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा ये वैल्यू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय √2। तो यही हमें इस प्रॉब्लम में पूछा था कि क्या ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी, तो वैल्यू आ जाएगी 1/√2। 12 नंबर प्रॉब्लम है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B साइन A का वैल्यू दिया हमें 7/25, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस C। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास एक हमने ट्रायंगल प्रिज्यूम किया है और ये जो एंगल है इसको हमने A कंसीडर किया है, तो ये एंगल C है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखेंगे तो हाइपोटेनियस हमारा हो जाएगा 25 एंड हमारा जो अपोजिट साइड है A का तो 7 आ जाएगा। अगर हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे तो ये वैल्यू हमारा 24 आ जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ये जो वैल्यू है हाइपोटेनस स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। तो अगर हमें इसमें अगर इस पर्टिकुलर केस में अगर हम कॉस A का वैल्यू निकालते हैं तो कॉस A का वैल्यू हो जाएगा 24/25, लेकिन हमें ढूंढने लगाई है उन्होंने कॉस C का वैल्यू। तो कॉस C का जो वैल्यू है, तो कॉस C का वैल्यू यहाँ से अगर हम देखें तो कॉस C का वैल्यू क्या आ जाएगा 7/25 एंड यहाँ से अगर हम
साइन सी का वैल्यू निकालते हैं। तो साइन सी का वैल्यू आ जाएगा 24/25। ये हमारा ओवरऑल वैल्यू आ रहा है। अगर यानी कि अगर हम इसको देखें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर ऑलरेडी बी 90 दिया था, तो अगर मान लीजिए जो भी ए रहेगा, ए एंगल रहेगा, तो जो एंगल सी रहेगा, तो एंगल सी क्या रहेगा, एंगल सी रहेगा 90 माइनस ए। तो ये एंगल बनना चाहिए था। तो ये 90 माइनस ए, तो यानी कि जो सी एंगल है, तो सी एंगल रहेगा 90 माइनस ए। अब अगर हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया तो भी होता था, क्योंकि हमें क्या पूछा था, साइन सी पूछा था ना, सॉरी कॉस सी। तो कॉस सी को क्या लिख सकते हैं, कॉस सी को लिख सकते थे हम कॉस 90 माइनस ए। तो कॉस 90 माइनस ए क्या होता था, कॉस 90 माइनस ए, तो ये होता था साइन ए होता था। और ऑलरेडी साइन ए की वैल्यू देखिए यहाँ लिखे हैं, तो साइन ए की वैल्यू 7/25 लिखी है हमने ऑलरेडी। तो ओवरऑल ये हमारा सोल्यूशन था। प्रॉब्लम नंबर 13 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्रीज प्लस कॉस 45 डिग्रीज। तो जो साइन 45 होता है, तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। कॉस 45 जो है तो उसका भी वैल्यू होता है 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 2/√2। ओवरऑल ये फिर ये वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, जो ऊपर वाला 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2। तो ओवरऑल ये वैल्यू कट कर मिलने वाला था आंसर √2। तो हमें यही पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्रीज प्लस कॉस 45 डिग्रीज। तो ये ओवरऑल वैल्यू आ गया हमारा √2। क्वेश्चन नंबर 14 लिया हमने, साइन थीटा इज इक्वल टू m/n दिया है हमें, देन फाइंड द कॉस थीटा ऐसे पूछा है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो ये थीटा अगर हमने एंगल सी को अगर कंसीडर किया है, तो साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो आप अपोजिट साइड m है एंड हाइपोटेनस हमारा, इसका मतलब n हो गया। ओके अगर पाइथागोरस थ्योरम की बात करें, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बेस हमें BC पता नहीं मान लीजिए, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर हो जाएगा। या अदरवाइज हम इसको कह सकते हैं कि बेस का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर कह सकते हैं। अगर हम इसमें हाइपोटेनस को वैल्यू प्लग इन करें, तो हाइपोटेनस हमें क्या दिया था, हाइपोटेनस हमें दिया था n, तो ये है n का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है वो है m स्क्वायर। तो इज इक्वल टू ये जो b है बेस है, तो बेस को कह सकते हैं, और बेस हमने क्या BC को कंसीडर किया, तो ये वैल्यू क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो हमें यही पूछा था, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यही हमें पूछा था कि जो कॉस थीटा है इसका वैल्यू क्या आएगा। तो कॉस थीटा क्या होता है, अगर हम कॉस थीटा को सॉल्व करते हैं, तो कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। हमने अभी एडजेसेंट साइड निकाली, वो कितनी आई थी, स्क्वायर रूट ऑफ, ये वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का वैल्यू था n, तो कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो ये हमारा सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। क्वेश्चन नंबर 15 लिया हमने, हमें कॉस a का वैल्यू जो दिया है वो 4/5 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a। तो हमें tan a का वैल्यू निकालना है यहाँ। तो अगर हम इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में देखें, तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में हमने ये एंगल a प्रिज्यूम किया है। तो कॉस a क्या होता है, तो कॉस a होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ऐसे कह सकते हैं। तो ये एडजेसेंट साइड 4 हो गया, हाइपोटेनस 5 हो गया। तो ये अगर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से देखेंगे, कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू हमारा 3 आना चाहिए। ये कैसे आ जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अगर करेंगे तो ये वैल्यू 3 आ जाएगा। तो tan a का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो tan a का वैल्यू हो जाता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड पर्टिकुलर एंगल के लिए। तो अपोजिट साइड क्या है, तो 3 है, एंड एडजेसेंट साइड क्या है, तो 4 है। तो हमें यही पूछा था एडजेसेंट साइड एंड अपोजिट साइड क्या रहेगा।
तो इसे वैल्यू आ गया 3/4 tan A का। 16 नंबर का हमने प्रॉब्लम लिया है इन ट्राइंगल ABC। तो ABC राइट एंगल्ड एट एंगल B। If tan A is equal to √3, then find the value of cos A cos C minus sin A sin C। तो अगर हमें ये वैल्यू ढूंढना है, मान लीजिए तो एक हमने ट्रायंगल यहाँ निकाला है। तो अगर ये ट्रायंगल मान लीजिए B के यहाँ राइट एंगल बनाता है, तो हमें क्या दिया है, जो tan A है, तो tan A की वैल्यू क्या है, गिवन दिया है। तो tan A वैल्यू √3 और कुछ नहीं है, तो हम यहाँ डिनोमिनेटर 1 पकड़ेंगे। तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा का वैल्यू होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, हम कह सकते हैं। तो अगर इस ट्रायंगल में देखेंगे तो अपोजिट साइड √3 हो गया एंड एडजेसेंट साइड अगर 1 है, तो इसका मतलब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा कि हाइपोटेनस इसका 2 है। तो हमें अगर cos A की वैल्यू निकालनी है, तो cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos A की वैल्यू होती है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड है 1, हाइपोटेनस की वैल्यू है 2 एंड cos C जो है, तो cos C का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ से देखेंगे यहाँ पर्टिकुलरली, तो cos C क्या आ जाएगा, cos C हो जाएगा एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस फॉर पर्टिकुलर एंगल। तो एडजेसेंट साइड यहाँ क्या है, √3 है एंड हाइपोटेनस क्या है, तो 2 है। तो ये हो जाएगा √3/2 कह सकते हैं। उसके बाद है साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन ए। तो साइन ए का वैल्यू होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड क्या है, यहाँ √3 है एंड हाइपोटेनस है 2। वैसे ही अगर हम cos C की वैल्यू निकालें, अगर हम यहाँ cos C की वैल्यू निकालते हैं, मान लीजिए, तो ये जो cos C है, तो cos C का वैल्यू क्या आ जाएगा, cos C जो है, सॉरी sin C चाहिए ना हमें, sin C। तो sin C का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, sin C क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अपोजिट साइड जो है, तो ये हो जाएगा 1, अपोजिट साइड 1 है एंड हाइपोटेनस है 2। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें cos A इंटू cos C, तो cos A कितना है, तो हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन में cos A का वैल्यू था 1/2, cos C का वैल्यू था √3/2 माइनस हमें sin A है √3/2 इंटू 1/2, यानी कि ये sin C का वैल्यू है। तो अगर हम देखेंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू हमें क्या दे रहा है, तो ये वैल्यू 0 दे रहा है। तो साइन ये वैल्यू यहाँ सारी कट के, क्योंकि ये वैल्यू दे रहा था यहाँ √3/4 माइनस √3/4, ये कैलकुलेशन ओवरऑल हो जाएगा। और ये ओवरऑल कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ वैल्यू 0 दे देगी।